Hello students, today we learn about the expenditure method of calculating national income. We have already learned the value-added method and income method of calculating national income. As we know, there are three phases of circular flow of income. At first phase, that is production phase, we measure national income by value-added method. At second phase, that is distribution phase, we measure national income by the income method. And whatever is earned in the form of factor income is to be spent on goods and services. And so at third phase, that is disposition phase, we measure national income by expenditure method. Okay. According to this method, national income is estimated in terms of expenditure on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year. Since final expenditure comprises consumption and investment, it is also called consumption and investment method और income disposable method. क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूज में पढ़ा था, आइदर यूज फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. ओके. और डिस्पोजेबल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकम को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं. द सम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ऑल फाइनल goods and services produced within the domestic territory of a country during the year gives us GDP at market price. Okay. It is adjusted to find NNPFC और national income. कैसे एडजस्ट करते हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं कि GDPMP को पहले हम NDP at FC में कन्वर्ट करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करके और NIT माइनस करके, और फिर उसमें नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके हम नेशनल इनकम निकाल लेते हैं. ओके. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सी. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड. बहुत सारी इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो चैरिटी करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मुहैया कराते हैं हाउस होल्ड को. चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं और तमाम इस तरीके के. सेकेंड वन इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जी. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सनल. जहां गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में नहीं है, वो खर्चा करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कलेक्टिव कंजम्पशन के लिए वो खर्च करती है. ओके स्टूडेंट. थर्ड पार्ट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आई. इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स. These goods are to be used are to be further used in the process of production. Investment expenditure is further classified as under. इसके दो parts हैं. First one is fixed investment and second one is inventory investment. Fixed investment or gross fixed capital formation is divided into three parts. जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, या हम उसे ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, उसी को हम ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं. इसकी थ्री पार्ट्स हैं. ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस क्लास यानी प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सेकंड है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. थर्ड पार्ट है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ओके. सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, which is also known as change in stock. Change in stock refers to the physical change in the stock of raw material, semi-finished goods and finished goods lying with the producers. अब ये हम कैसे निकालते हैं?
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से, और हमको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाता है। तो 31 मार्च को प्रोड्यूसर के पास कितनी इन्वेंट्रीज है, माइनस जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल था, कितनी इन्वेंट्रीज उसके पास थी, उसका डिफरेंस। और इन इन्वेंट्रीज में जैसा अभी बताया कि रॉ मटेरियल भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकती है, और ऐसी चीजें जो बिकी नहीं है, फिनिश्ड है बट सेल नहीं हुई है, तो ये आपका इन्वेंट्रीज में आता है। फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी हम ये भी कह सकते हैं नेट डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कमोडिटीज इन अब्रॉड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देन फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक यूनिट्स इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर। All the economic units which incur final expenditure within the domestic territory are classified under 4 groups. First one is household sector, second one is government sector, third one is producing sector, and last is rest of the world. ये हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब भी पढ़ चुके हैं। Now classification of final expenditure. This is second step. Final expenditure is classified as private final consumption expenditure. शॉर्ट में जब आप फॉर्मूला यूज करते हैं, इतना लंबा लिखना मुश्किल है, हम पीएफसी लिखते हैं। सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यहाँ जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हम चारों पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी क्लासिफिकेशन जब हमने देखा कि कौन कौन से जो है उसके पार्ट्स हैं, तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पार्ट हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक। ओके, तो ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं, यदि हम इन्हें ऐड कर दें तो हमको मिलता है जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर plus gross domestic capital formation plus net exports. Calculate domestic income, that is NDP at FC. NDP at FC is equal to GDP at MP minus depreciation minus net indirect taxes. Starting में जो 3 फॉर्मूला दिए थे कि ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन विच इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। यानी अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होंगे और सब्सिडी प्लस हो जाएगी। ओके, कैलकुलेट नेशनल इनकम विच इज एनएनपी एट एफसी। टू गेट एनएनपी एट एफसी वी एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन एनडीपीएफसी। तो फॉर्मूला क्या है, एनएनपीएफसी और एनआई इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां फिर से याद दिला दें, यदि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेट हमने आपको पहले बताया कि डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंपोनेंट्स। हियर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर कंट्री। ओके, यानी जो हमारे रेजिडेंट्स ने अर्न की उसको तो हमें ऐड करना है, जो हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न की उसे हमें माइनस करना है। इसीलिए अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया रहता है तो हम माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस लिखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ब्रैकेट ओपन करने पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर हमने उसके कंपोनेंट्स ब्रैकेट में लिख दिए तो ओपन करने पर क्या होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो माइनस हो जाएगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस हो जाएगी। ओके, इसको बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग।
अब इसके क्या क्या फॉर्मूले मिलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के? तो पहला तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है, हमें 4 कंपोनेंट्स मिले और हमने ऐड कर दिया। तो पहले जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। लेकिन कई बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स दिए होते हैं, तब हमारा फॉर्मूला दूसरा बनता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम जीडीपीएमपी निकालने के बाद एनटीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमको क्या मिलेगा? एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम मिलती है। नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी निकालने के लिए इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। तो फॉर्मूला मिलता है हमको एनएनपीएफसी और एनआई इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक न्यूमेरिकल हमारे सामने है और कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आइटम्स आपके सामने हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। पहले हम 4 कंपोनेंट्स जो पहले हमने बताए थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, 4 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अभी आगे आपको दिखाते हैं। वहां से जब एनडीपीएफसी पर जाना है तो नेट के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एफसी के लिए हम एनआईटी माइनस करेंगे। तो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 4 कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। हमको जीडीपीएमपी मिला, सारी वैल्यूज लगाई तो 550 करोड़ मिल गया। जब इससे हमें एनडीपीएफसी निकालना था तो हमने जीडीपीएमपी में डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए और जो वैल्यूज थी मैंने पुट की तो हमें 530 करोड़ आंसर मिल गया। तो हमें बहुत ध्यान से इसको करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लस और माइनस करते हैं। मान लीजिए नेशनल इनकम चाहिए होती तो अब इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट प्रिकॉशन क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, जैसा आप वैल्यूडेड मेथड में भी पढ़ चुके हैं। ओके, वहां हम कह रहे थे कि कंजम्पशन ऑफ intermediate goods will not be included. Okay, purchase of second hand goods will not be included, दोनों मेथड में पहले ही पढ़ चुके हैं। जब ये प्रोड्यूस हुई थी जिस ईयर में, उस साल इनकी वैल्यू को हम ऐड कर चुके हैं, उस साल इन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ हम ऐड कर चुके हैं। बट यहाँ आप देखिए इनके सेल एंड परचेज में जो ब्रोकर्स लगे उनका कमीशन एजेंट, जो एजेंट्स लगे उनका कमीशन ऐड होता है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, जितने भी टैक्सेस आपके हैं या जितना आप ट्रांसफर पेमेंट कर रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, उसको हम ऐड नहीं करते। किसी तरीके का डोनेशन है, गिफ्ट है, ऐड नहीं होगा। परचेजेस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर, बॉन्ड एटसेट्रा विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? ये इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहां भी ब्रोकरेज दिया जाएगा, ब्रोकर्स को वो ऐड होगा। Last है imputed value of expenditure on own account production for self consumption will be included in the national income. ओके बेटा, ये बाकी मेथड में भी हमने देखा, तो आप देखेंगे प्रिकॉशंस लगभग सेम है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड स्टूडेंट्स। आपका ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स।